अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनें, कैसे हैं आप। आज मैं आपको वैसलीन से एक बहुत ही इफ़ेक्टिव डीआईवाई बताने लगी हूँ। इससे आपके बैग, कहीं आपने जाना है और आपके पास बैग है लेकिन आप उसकी ज़िप खो रही हैं तो वो आपको मसला कर रही है, तो आपने वैसलीन की मदद से अपने बैग की ज़िप को किस तरीके से ठीक करना है आज मैं आपको बताती हूँ। आपने ईयरबड लेना है या आपने फिंगर के साथ ही वैसलीन को लगा देना है ज़िप के ऊपर। आराम आराम से आपने लगाना है, ये ना हो कि बहुत ज़्यादा लगा दें या आगे पीछे कहीं लगा दें। आपने ज़िप के ऊपर ही लगाना है और इंशाल्लाह मैं ट्राइपॉड लूँगी अपना, तो मेरा कैमरा हिलना कम हो जाएगा, तो इंशाल्लाह वो भी लेना है मैंने। और आपने ज़िप को आगे पीछे ज़रा तेज़ी से घुमाना है ताकि वैसलीन से उसका अच्छा सा फ़्लो बन जाए और आप देखेंगे खुद ही के थोड़ी देर बाद आपकी जो ज़िप मसला कर रही थी खुलने में, अब बड़े आराम से और बड़े इजीली ओपन हो जाएगी। और अर्जेंटली अगर आपकी बैग की ज़िप ख़राब है और ये वाला अगर आप DIY इस्तेमाल करते हैं तो ये वाला मसला आपका हल हो जाएगा। अब अगली जो टिप बताने लगी हूँ आपको कि मैंने बहुत दफ़ा इस तरीके से किया है कि अपने बाजू को छिल दिया है, मतलब मेरे बाजू के ऊपर निशान पड़े हुए होते हैं और इस तरह के मैं झाड़ू इस्तेमाल करती हूँ। तो मैं बताती हूँ कि कोई भी हम जब सॉक्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो कई सॉक्स फट जाती हैं या कई सॉक्स जो हैं उनका एक पेयर गुम हो जाता है। तो इस तरीके से जो एक कोई सॉक्स आपके पास पड़ी हुई हो पुरानी या फटी हुई, तो उसको आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं कि उस सॉक्स को आप अपनी झाड़ू के या ब्रूम के बैक साइड पे चढ़ा दें उल्टा करके, ये जिस तरीके से आपको ईजी लगे, जिस तरीके से आप आसानी से चढ़ा सकें या आसानी से पकड़ सकें, इस तरीके से आपने इसको बैक वाली साइड पे चढ़ा लेना है। और जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो जितने भी मेरी तरह ख़वातीन के मसले होते हैं कि वो झाड़ू लगाते हुए अक्सर होता है कि इस तरीके से बाजू में अड़ के या तो लोन के कपड़े ख़राब हो जाते हैं या आपकी बाजू पे निशान पड़ जाते हैं, तो इस प्रॉब्लम से आपकी जान छूट जाएगी। यकीनन ये DIY जो है वो आपको पसंद आया होगा और इस तरीके से आप आराम से इसकी ग्रिप जो है वो देखें काफ़ी अच्छी होगी है। आप पकड़ भी आसानी से सकते हैं, तो और आपके जो हाथ हैं या बाजू है वो भी महफूज रहेंगे कटने और छिलने से। तो ये DIY आपके लिए। जब हम बर्तन धो चुके हैं तो जितना भी कचरा होता है मैं एक प्लेट में रखती हूँ और मेरी कोशिश होती है कि उसको बिन में फेंकूँ या बाहर फेंकूँ। लेकिन जब आप हाथ सारे काम कर चुके हैं तो आपने अपने हाथों को गंदा नहीं करना, तो इसके लिए बेहतर टिप ये है कि आपने अपने हाथ पे शापर चढ़ाना है और शापर के अंदर से इस गंद को उठा लेना है, फिर शापर को आपने सीधा कर लेना है। इस तरीके से गंद जितना भी होगा वो शापर के अंदर आ जाएगा और आप अपने हाथ भी गंदे नहीं करेंगी और आराम से आप इस शापर को बिन में फेंक सकती हैं। एक और बड़ी ही आसान सी टिप मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, आटे से रिलेटेड है। आटा मेरा ख़त्म हुआ है, इंशाल्लाह मंगवाना है मैंने। तो ये इस तरीके से छलनी से जब हम छानते हैं तो आटा छल तो जाता है, लेकिन ये है कि आगे पीछे गिरता है, जिससे हमें एक तो गुनाह भी मिलता है और दूसरा कि हमारा आटा ज़ाया भी हो जाता है। तो इस तरीके से आपने कोई भी कांच का या मिट्टी का गिलास ले लेना है। इस गिलास की मदद से आपने आटे को निकालना है जिधर आपने आटा डाला हुआ होता है। तो इस तरीके से आपने छलनी को इसके ऊपर उल्टा करना है और फिर सीधा कर लेना है। तो इस तरीके से आप गिलास की मदद से छानेंगे आटे को तो वो बिल्कुल ही नहीं गिरेगा आगे पीछे, ना ही ज़ाया होगा। एक तो आपकी आटे की बचत होगी और दूसरा आराम से आपके बर्तन के दरमियान में आटा आ जाएगा और आप आराम से इसको उठा के लेके जा सकते हैं। इस तरीके से ये देखें बिल्कुल नहीं आगे पीछे गया, जो आटा है वो बिल्कुल दरमियान में ही आपके कटोरे के, आपके परात के दरमियान ही गिरता है। इससे आटे की भी बचत होती है और वो नीचे भी नहीं गिरता। इस तरीके से एक गिलास की मदद से आराम से आप आटे को छान सकते हैं।